टी शील्ड BS6 एमिशन वाहन का उपयोग। नमस्ते टी शील्ड। मैं नई कार खरीदने की योजना बना रहा हूं और इस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूं। हाल ही में मैं BS6 कारों और ईंधन के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत स्टेज 6 क्या है? यह BS4 वाहनों से कैसे भिन्न है? निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी रोहित। तो सुनिए, भारत स्टेज 6 या BS6 भारत में अप्रैल 2020 से लागू किया गया एमिशन रेगुलेशन है। BS6 एमिशन मानदंडों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने BS6 ईंधन प्रस्तुत किया है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम है। ऑटोमोबाइल विनिर्माता भी प्रौद्योगिकियों को BS4 से अपडेट कर BS6 कर रहे हैं। इन दो परिवर्तनों से हम BS6 वाहनों से उत्सर्जन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। टी शील्ड BS6 कारों का रखरखाव करने में निम्नलिखित सावधानी रखने की सलाह देता है। पेट्रोल BS6 कारों को किसी भी अतिरिक्त रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि BS6 डीजल कारों के मामले में सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर या SCR और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर या DPF के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी में कई अन्य प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, जिनके लिए कारों को अतिरिक्त रखरखाव की आवश्यकता होती है। मैं उन रखरखावों के लिए निम्नलिखित सुझाव दूंगा। आइए सबसे पहले हम SCR सिस्टम के रखरखाव के बारे में समझते हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो SCR सिस्टम निकास गैस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx कम करने के लिए यूरिया टैंक से एडब्ल्यू तरल का उपयोग करता है। कार के उपयोग के साथ एडब्ल्यू स्तर कम होने के संबंध में चेतावनी देने वाला प्रकाश संकेत वार्निंग लाइट प्रदर्शित किया जा सकता है, जो यह भी दर्शाता है कि एडब्ल्यू खाली हो जाने तक कितने किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। एडब्ल्यू खाली होने के बाद वाहन चालू नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि अपनी कार चलाते समय एडब्ल्यू खाली हो जाने पर भी इसे तब तक चलाया जा सकता है जब तक कि कार चालक या ड्राइवर द्वारा इंजन बंद नहीं किया जाता है। टी शील्ड आपको अपनी कार नजदीकी टोयोटा सर्विस सेंटर तक चलाकर ले जाने और एडब्ल्यू को रिफिल कराने की सलाह देता है। आगे मैं DPF सिस्टम के लिए की जाने वाली देखभाल के बारे में बताऊंगा। DPF सिस्टम आपकी कार का उपयोग किए जाते समय स्वतः रीजेनरेट हो जाता है। हालांकि निरंतर कम गति से ड्राइविंग किए जाने और कई घंटों तक उपयोग किए जाने पर DPF सिस्टम चेतावनी संदेश प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे मामले में अपनी कार को लंबे समय तक ड्राइव न करें। टी शील्ड DPF का तत्काल मैनुअल रीजनरेशन किए जाने की अनुशंसा करता है। 1. अपनी कार को खुली जगह में पार्क करें, जहां निकास सिस्टम के पास कोई ज्वलनशील वस्तुएं नहीं रीजनरेशन हो। 2. पुनर्योजन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए DPF स्विच को दबाएं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। 3. पुनर्योजन प्रक्रिया के दौरान इंजन का RPM बढ़ेगा और सफेद धुआं उत्सर्जित होगा। जब DPF सिस्टम चेतावनी संदेश दिखाई देना बंद हो जाता है तो इंजन का RPM सामान्य हो जाएगा और आप अपनी कार चलाना जारी रख सकते हैं। हालांकि यदि DPF फुल विजिट योर डीलर संदेश प्रदर्शित होता है तो तुरंत टोयोटा अधिकृत सेवा केंद्र से अपनी कार का निरीक्षण करवाएं। आशा है कि आप BS6 प्रौद्योगिकी और उसके रखरखाव हेतु सावधानियों को समझ गए होंगे। यह भी ध्यान दें कि BS6 कारों में BS4 ईंधन का उपयोग करने पर निकास से सफेद धुआं निकल सकता है और इससे एडब्ल्यू की खपत बढ़ सकती है। हालांकि BS6 ईंधन का उपयोग करना प्रारंभ कर देने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ, धन्यवाद टी शील्ड। BS6 कारों से आनंदप्रद और पर्यावरण अनुकूल ड्राइव करें।